हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लॉस पर। मैं हूं डॉक्टर मोनिका और आज हम 27 अगस्त से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन पर डिस्कशन करने वाले हैं। और क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं साथ में वो भी मैं आपको बताऊंगी। यह हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको क्विज अवेलेबल हो जाएगी और इस लेक्चर की पीडीएफ भी आपको यहाँ मिल जाएगी। यह आपके लिए आज का मोटिवेशनल कोट है। खुद को इतना कमजोर मत होने दो कि तुम्हें किसी के एहसान की जरूरत हो। तो इसी मोटिवेशनल कोट के साथ में हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट नंबर है, विच इंश्योरेंस कंपनी हैज लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट वन स्टॉप सॉल्यूशन पोर्टल फॉर इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स ऑल थिंग ईवी। इलेक्ट्रिकल वाहनों के लिए भारत का जो पहला वन स्टॉप समाधान पोर्टल है जिसका नाम है ऑल थिंग्स ईवी, किस बीमा कंपनी ने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है HDFC एर्गो जनरल इंश्योरेंस के द्वारा। ए इसका करेक्ट आंसर है। निजी क्षेत्र की प्रमुख सामान्य बीमा कंपनी HDFC एर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने इलेक्ट्रिकल वाहनों के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है। और ऑल थिंग्स ईवी देश का पहला वन स्टॉप सॉल्यूशन पोर्टल है जिसका इस्तेमाल मौजूदा और संभावित ईवी यूजर्स कर सकते हैं। कंपनी ने कहा है कि इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी के लिए भारत सरकार के जोर के अनुरूप ये पहल मौजूदा और संभावित ईवी उपयोगकर्ताओं की जरूरतों को पूरा करती है। ऑल थिंग्स ईवी प्लेटफॉर्म मौजूदा उपयोगकर्ताओं को आसपास के चार्जिंग स्टेशनों, इंटरसिटी आवागमन के लिए मार्ग के साथ चार्जिंग स्टेशनों के स्थानों और उनके ईवी के रखरखाव के आसपास समृद्ध सामग्री की जानकारी में मदद करता है। HDFC एर्गो जनरल इंश्योरेंस की हम बात करें तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है। MD और CEO है रितेश कुमार। टैगलाइन इसकी है टेक इट इजी। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, वेयर इज द डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग ऑफ द शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन हेल्ड। शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक कहां पर आयोजित हुई है? तो ये हुई है ताशकंद उज्बेकिस्तान के अंदर। सी इसका करेक्ट आंसर है। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद के 3 दिवसीय दौरे पर है और इस दौरान वह शंघाई सहयोग संगठन में शामिल देशों के रक्षा मंत्रियों की बैठक में भी हिस्सा लेंगे। और इस वार्षिक बैठक के दौरान SCO सदस्य देशों के बीच रक्षा सहयोग के मुद्दों पर चर्चा की जाएगी और उम्मीद है कि विचार विमर्श के बाद एक संयुक्त विज्ञप्ति जारी की जाएगी। इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का संबोधन 24 अगस्त 2022 को हुआ। और SCI, जिसे शंघाई पैक्ट भी कहा जाता है, एक यूरेशियन राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा गठबंधन है। SCO बनाने की घोषणा 15 जून 2001 को शंघाई चीन में की गई थी और ये प्रस्ताव चीन, कजाकिस्तान, रूस, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान के नेताओं ने रखा था। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, यूनियन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर S जयशंकर हैज इनॉग्रेटेड द इंडियन embassy in which country on 21st August 2022, the 60th anniversary of diplomatic relations with India। केंद्रीय विदेश मंत्री S जयशंकर ने 21 अगस्त 2022 को भारत के साथ राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ पर किस देश में भारतीय दूतावास का उद्घाटन किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, इसका उद्घाटन किया गया है पराग्वे के अंदर किया गया है। ए इसका करेक्ट आंसर है। विदेश मंत्री S जयशंकर ने पराग्वे के अपने समकक्ष जूलियो सीजर एरियोला के साथ यहाँ नए भारतीय दूतावास का उद्घाटन किया है और विश्वास व्यक्त किया है कि यह नया मिशन द्विपक्षीय संबंधों को और अधिक ऊंचाइयों पर ले जाएगा। यह पराग्वे का दौरा करने वाले पहले भारतीय विदेश मंत्री है। उनकी यह यात्रा दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की शुरुआत की 60वीं वर्षगांठ के मौके पर हो रही है। इससे पहले पराग्वे में विदेश मंत्री S जयशंकर ने राष्ट्रपति महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया और ऐतिहासिक कासा डी ला इंडिपेंडेंसिया की यात्रा की, जहां से 2 सदी से भी अधिक समय पहले
दक्षिण अमेरिकी देश की आजादी का आंदोलन शुरू हुआ था? 4 नंबर क्वेश्चन है, विच इंडियन डॉक्टर हैज बीन चूजन फॉर द प्रेस्टिजियस फेलो ऑफ द अमेरिकन अकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी अवार्ड 2022? प्रतिष्ठित फेलो ऑफ द अमेरिकन अकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी पुरस्कार 2022 के लिए किस भारतीय चिकित्सक को चुना गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये चुना गया है डॉक्टर NV सुंदराचारी को चुना गया है। सी इसका करेक्ट आंसर होगा, डॉक्टर NV सुंदराचारी को न्यूरोलॉजी के क्षेत्र में बहुमूल्य योगदान देने के लिए ये सम्मान दिया जाएगा। डॉक्टर NV सुंदराचारी न्यूरोलॉजी विभाग सिद्धार्थ मेडिकल कॉलेज विजयवाड़ा के ये प्रमुख है। फेलो ऑफ द अमेरिकन अकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी पुरस्कार व्यापक रूप से न्यूरोलॉजी और मेडिसिन के क्षेत्र में दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित सम्मानों में से एक है। न्यूरोलॉजिस्ट मस्तिष्क के उपचार के क्षेत्र में काम करता है। टॉप 5 अवार्ड्स की हम बात करें, फर्स्ट इंडियन टू बी अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस बोल्ट्जमान मेडल 2022, तो ये बने हैं दीपक धर को ये मिला है। साहित्य अकेडमी अवार्ड 2021 फॉर उर्दू लैंग्वेज, तो ये दिया गया है चंद्रभान ख्याल को। रामानुजन अवार्ड फॉर यंग मैथमेटिशियंस, तो ये नीना गुप्ता को मिला है। जेनेसिस प्राइज 2022 जो है ये अल्बर्ट वोला को दिया गया है। इंटरनेशनल करेजियस वुमेन्स अवार्ड 2022 जो है ये रिजवाना हसन को मिला है। 5 नंबर क्वेश्चन है, इन विच स्टेट हैज द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन लॉन्च्ड मुख्यमंत्री माइक्रो फाइनेंस स्कीम? केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने मुख्यमंत्री सूक्ष्म वित्त योजना को किस राज्य में शुरू किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये शुरू किया गया है नागालैंड के अंदर। 20 का करेक्ट आंसर है। केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमन ने नागालैंड में CM's माइक्रो फाइनेंस स्कीम का शुभारंभ किया है। मंत्री ने 3000 से अधिक लाभार्थियों को 205 करोड़ के ऋण भी सौंपे। सूक्ष्म वित्त योजना आर्थिक गतिविधियों को शुरू करने के लिए किफायती ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करेगी। औपचारिक रूप से 11 प्रमुख योजनाओं के तहत 205 करोड़ रुपए मूल्य के ऋण 3,422 लाभार्थियों हैं इनको सौंपे। जिन 11 योजनाओं के तहत ऋण दिया गया उसमें प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, किसान क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और महिला उद्यमियों के लिए स्टैंड अप इंडिया योजना और बागों के माध्यम से आदिवासी आबादी का नाबार्ड का आजीविका विकास शामिल है। नागालैंड की बात करें तो इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1963 को हुई थी। इसकी कैपिटल कोहिमा है। चीफ मिनिस्टर यहाँ पे है नाइफी रियो, नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी की है। गवर्नर यहाँ के है जगदीश मुखी। चीफ जस्टिस है रश्मिन M चाया। 3 नेबरिंग स्टेट है अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर। 6 नंबर क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट इंडिया सेक्स रेशियो एट बर्थ बीइंग्स टू नॉर्मलाइज रिलीज बाई Pew Research Center, what is the sex ratio of India at birth in the year 2019 to 21? Pew Research Center के द्वारा जारी इंडिया सेक्स रेशियो एट बर्थ बीइंग्स टू नॉर्मलाइज रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 से 2021 में जन्म के समय भारत का लिंगानुपात कितना रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये रहा है 108। डी इसका करेक्ट आंसर है। इस सर्वेक्षण के अनुसार प्रत्येक 100 लड़कियों के मुकाबले पैदा हुए लड़कों की जो संख्या है 2001 की तुलना में ये 110 से कम होकर 2019-21 में 108 रह गई है। इस रिपोर्ट में जन्म के समय के लिंगानुपात के मामले में भारत के उत्तरी राज्यों में सबसे अधिक सुधार देखा गया है, लेकिन दक्षिणी राज्यों के साथ साथ पूर्वी भारत में भी इसमें गिरावट आई है। वही भारत में लापता बच्चियों की औसत वार्षिक संख्या 2010 की तुलना में लगभग 4.8 लाख से गिरकर 2019 में 4.1 लाख हो गई है।
रिपोर्टर की हम बात करें तो प्यू रिसर्च सेंटर के द्वारा ये इशू की जाती है। वॉशिंगटन यूएस के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। 7 नंबर क्वेश्चन है, वेयर हैज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनोग्रेटेड एशियाज लार्जेस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल नेम्ड अमृता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृता नामक एशिया के सबसे बड़े प्राइवेट जो हॉस्पिटल है इसका उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा फरीदाबाद है, जो हरियाणा है, यहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के फरीदाबाद में अमृता हॉस्पिटल का उद्घाटन किया है। 133 एकड़ में बने इस जो अस्पताल है इसके अंदर 2600 बेड है और इस अस्पताल को बनाने पर करीब 6000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं और यहाँ विश्व स्तरीय इलाज की सुविधा मिलेगी। इलाज की अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इस अस्पताल का प्रबंधन माता अमृतानंदमयी मठ द्वारा किया जाएगा और यह हॉस्पिटल एशिया का सबसे बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल है। पीएम ने कहा है कि आधुनिकता और आध्यात्मिकता का समागम ये हॉस्पिटल जो है ये गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों की सेवा, सुलभ और प्रभावी इलाज का माध्यम बनेगा। टॉप 5 लार्जेस्ट क्वेश्चंस रिलेटेड टू हम बात करें, वेयर हैज इंडियाज लार्जेस्ट कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट बीन स्टार्टेड? तो ये स्टार्ट हुआ है संगरूर पंजाब के अंदर। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट विल बी बिल्ट ऑन विच रिवर? तो ये नर्मदा जो रिवर है इसके ऊपर बनाया जाएगा। वेयर इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट क्लियर वाटर स्टिंगरे फिश डिस्कवर्ड? तो ये जो है कंबोडिया के अंदर डिस्कवर की गई है। India's first and Asia's largest liquid mirror telescope has been installed। तो ये इंस्टॉल किया गया है उत्तराखंड के अंदर। The world's largest where electrical three-wheeler factory will be established। तो ये जो है ये एस्टेब्लिश की जाएगी तेलंगाना के अंदर। 8 नंबर क्वेश्चन है, Who has presided over the 23rd meeting of the Central Zonal Council held in Bhopal to root out the problem of नक्सलिज्म? नक्सलवाद की समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए भोपाल में आयोजित केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की 23वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, इसकी अध्यक्षता की है अमित शाह के द्वारा। ये यूनियन होम और कॉरपोरेशन मिनिस्टर ये हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में मध्य प्रदेश के भोपाल में कुशाभाऊ ठाकरे सभागार के मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक हुई है और बैठक में नक्सलवाद, आतंकवाद, आंतरिक सुरक्षा, पुलिस के आधुनिकीकरण, महिला व बच्चों के विरुद्ध अपराध की विवेचना, साइबर अपराध, अनुसूचित जाति जनजाति, किसान कल्याण सहित अन्य विषयों पर चर्चा हुई है। जब 2009 में वामपंथी उग्रवादी हिंसा चरम सीमा पर थी तब उग्रवादी हिंसक घटनाओं की संख्या 2258 थी जो 2021 में घटकर 509 हो गई। अमित शाह ने सोमवार को भोपाल में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 23वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही। व्हाट इज द रीजनल काउंसिल की हम बात करें, क्षेत्रीय परिषद वैधानिक निकाय ये है और ये संसद के एक अधिनियम यानी राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा स्थापित की गई है और इस अधिनियम ने भारत को 5 क्षेत्रों उत्तरी, मध्य, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी में विभाजित किया है और प्रत्येक क्षेत्र के लिए एक क्षेत्रीय परिषद प्रदान की गई है। 9 नंबर क्वेश्चन है, विच लिटरेचर विल बी अवॉर्डेड साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार 2022 फॉर हिज हिंदी नॉवल प्रमेय? किस साहित्यकार को उनके हिंदी उपन्यास प्रमेय के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये दिया गया है भगवंत अनमोल को। सी इसका करेक्ट आंसर है। साहित्य अकादमी ने इस वर्ष के युवा पुरस्कारों की घोषणा कर दी है और साहित्य अकादमी ने हिंदी में इस पुरस्कार के लिए भगवंत अनमोल के नाम का चयन किया है। भगवंत अनमोल के उपन्यास प्रमेय को इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। साहित्य अकादमी के सचिव डॉक्टर के श्रीनिवास राव ने बताया है
कि साहित्य अकादमी के अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रशेखर कंबार की अध्यक्षता में हुई कार्यकारी मंडल की बैठक में विभिन्न भाषाओं के 23 लेखकों की कृतियों को वर्ष 2022 के साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार के लिए चुना गया है। टॉप 5 अवार्ड्स को हम रिवाइज करें। विच इंडियन वुमन हैज बीन अवॉर्डेड आयुर्वेद रत्न अवार्ड 2022 बाय यूके पार्लियामेंट? तो ये मिला है तनुजा निसारी को। विच इंडियन यंग वुमन एंटरप्रेन्योर हैज वॉन टाइम्स बिजनेस अवार्ड 2022? तो ये रश्मि साहू को मिला है। विच इंडियन हैज बीन ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड 2022? तो ये मिला है इंद्रजीत सिंह को। Which Indian has been awarded the British Honorary Award Commander of the Order of the British Empire 2022? तो ये अजय पिरामिल को दिया गया है। Who has been honored with the World Food Prize 2022? तो ये सिंथिया रोशनविक को मिला है। 10 नंबर क्वेश्चन है, Where will the Rajiv Gandhi Rural Olympic Games 2022 be organized? राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 2022 का जो आयोजन है ये कहां पर किया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये किया जाएगा राजस्थान के अंदर। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में की जो खेल प्रतिभाओं को तराशने के लिए राजस्थान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा बजट घोषणा 2021-22 में राजीव गांधी राजस्थान ग्रामीण ओलंपिक कराए जाने का निर्णय किया गया है। इसके तहत 29 अगस्त से 5 अक्टूबर तक खेलों का आयोजन किया जाएगा। राजीव गांधी राजस्थान ग्रामीण ओलंपिक खेलों में 50,800 से अधिक खिलाड़ियों के द्वारा पंजीयन कराया जा चुका है, जिनकी लगभग 3,033 टीमें जो है तैयार की गई है। और ये खेल जिले में ग्राम पंचायत स्तर, ब्लॉक स्तर और जिला स्तर पर आयोजित किए जाएंगे, जिनमें से उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों का चयन राज्य स्तर पर होने वाले खेलों के लिए किया जाएगा। ग्राम पंचायत स्तर पर खेलों की व्यवस्था के लिए संबंधित सरपंच की अध्यक्षता में, ब्लॉक स्तर पर उपखंड अधिकारी अध्यक्षता में कमेटियों का गठन दिया जाएगा। राजस्थान की हम बात करें, राजस्थान बिकम द थर्ड स्टेट टू एंटर यूरेनियम माइनिंग आफ्टर झारखंड एंड आंध्र प्रदेश। The government of Rajasthan announced to confer the Rajiv Gandhi Rural Olympic Award. Adani Green Arm has commissioned India's first wind solar जो hybrid power plant है, ये जैसलमेर के अंदर लगाया गया है। The Rajasthan government has launched a special care campaign जिसका नाम है आंचल for pregnant women के लिए यहाँ पे लॉन्च किया गया है। चलिए कल के जो MCQ है उन्हें हम रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, सशस्त्र बल न्यायाधिकरण को अधिक सशक्त और उत्तरदायी बनाने के लिए केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आत्मनिरीक्षण सशस्त्र बल न्यायाधिकरण नामक राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन कहां पर किया है? इसका उद्घाटन किया गया है नई दिल्ली के अंदर। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, किस स्पेस एजेंसी ने वर्ष 2024 में चंद्रमा की सतह पर क्रू को उतारने वाला पहला आर्टेमिस कार्यक्रम शुरू किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये शुरू किया गया है नासा के द्वारा। इसका करेक्ट आंसर है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा और कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार में भारत की पहली शिक्षा टाउनशिप स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने की है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, भारत स्वच्छ वायु शिखर सम्मेलन 2022 का चौथा संस्करण कहां पर आयोजित हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बेंगलुरु कर्नाटका के अंदर हुआ है। 5 नंबर क्वेश्चन है, इंग्लैंड में भारत के नए उच्चायुक्त कौन बन गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये बन गए हैं विक्रम दोरा इस्वामी। डी इसका करेक्ट आंसर है। 6 नंबर क्वेश्चन है, किस महिला पत्रकार ने व्याख्यात्मक रिपोर्टिंग और कमेंट्री में श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार 2022 जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये जीता है जो फहमीदा अजीम है, इन्होंने जीता है। इसका करेक्ट आंसर है, बांग्लादेश की ये है। 7 नंबर क्वेश्चन है, किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने गन्ने के कचरे से चीनी के विकल्प जाइलिटोल के उत्पादन के लिए नई विधि जो है ये विकसित की है? तो ये विकसित की गई है IIT गुवाहाटी के द्वारा। डी इसका करेक्ट आंसर है। 8 नंबर क्वेश्चन है,
14वीं अंडर 18 जो एशिया वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2022 है, इसमें भारतीय पुरुष टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पे जीता है। 20 का करेक्ट आंसर है। 9 नंबर क्वेश्चन है, बहुराष्ट्रीय वित्तीय सेवा कंपनी क्रेडिट स्विस के नए मुख्य वित्तीय अधिकारी कौन बन गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा दीक्षित जोशी बन गए हैं। सी इसका करेक्ट आंसर है। 10 नंबर क्वेश्चन है, डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने वीएल सरसेम नामक सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का कहां से सफल परीक्षण किया है? तो इसका परीक्षण किया गया है चांदीपुर, ओडिशा से। 20 का करेक्ट आंसर होगा। और ये था कल का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। भारत के जो नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त है, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, ये कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं सुरेश एन पटेल। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये है आप लोगों के लिए आज का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। आंगनबाड़ी की व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एडॉप्ट ए आंगनबाड़ी नामक पोर्टल को लॉन्च किया है? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चन क्विज के फॉर्मेट में अवेलेबल हो जाएंगे। यहाँ जाकर आप ज़्यादा से ज़्यादा उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई होप आपको सेशंस पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद आ रहे हैं तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम एक नए सेशन के साथ में। थैंक यू।